पीछे से निकलवा लेंगे। नहीं आएगा सर। आप लोग जी दे देती। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। आज जहानाबाद जिले के गंधार पंचायत में आदिशक्ति जागृति सहयोग संस्थान के द्वारा, जो एक एनजीओ ट्रस्ट है, इसके द्वारा जाड़े की ऋतु को देख के, बढ़ते जाड़े को देख के गरीब असहाय के बीच कम्बल वितरण कार्यक्रम को रखा गया है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। आइए कुछ जानकारी लेते हैं यहीं के आदिशक्ति जागृति सहयोग संस्थान के डायरेक्टर प्रवीण कुमार शर्मा जी से। आइए कुछ बातें करते हैं। ये जो आदिशक्ति जागृति सहयोग संस्थान है, इनके द्वारा जो अभी कम्बल बांटा जा रहा है, तो किन किन लाभुकों को दिया जा रहा है ये सब कम्बल? जो संस्था बना है गरीबों के लिए बना है। उन गरीबों को जो बिल्कुल निसहाय हो, जिनका कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जाड़ा है तो कम्बल का या फिर बाद में खाने पीने का हम लोग इस संस्था के माध्यम से चिन्हित कर अभी कम्बल वितरण कर रहे हैं। इसमें आज हमारे ही परिवार के सदस्य थे और शशि कुमार जो पूर्व सैनिक थे, उन्हीं का आज पुण्यतिथि है। उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर कम्बल वितरण का कार्यक्रम किया गया है और आगे भी लगातार गरीबों का सेवा जारी रहेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि गरीबों का सेवा करने से ही भगवान खुश रहते हैं। भगवान को पूजा पाठ कीजिए, उनको मेवा मिष्ठान खिलाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं कि गरीबों को खिलाओ, वो खाली पेट भूखा पेट ना सोए, उसको व्यवस्था करो तो मेरा व्यवस्था खुद ब खुद हो जाएगा। और गरीबों का सहायता करने से ही थोड़ा संतुष्टि भी मिलता है। कितना लाभुक हुए हैं सर इस कम्बल में? कम्बल बांटने हम तो पिछले 3 साल से बांट रहे हैं, ये तीसरा साल है। तो अभी तो जो उपलब्ध थे लगभग 100 के आसपास दिए हैं। लगातार जारी रहेगा, पूरे जाड़ा जारी रहेगा कम्बल वितरण। धन्यवाद। ये संस्था से किन किन को लाभ हो रहा है सर? बहुत सा गरीब के लाभ हो रहा है इस संस्था से। क्योंकि पंचायत तो आपका है। हाँ, गरीब को लाभ हो रहा है। हाँ, जो भी असहाय व्यक्ति हैं उनको मतलब ठंड से अथी रहते हैं या भोजन से है, उनको लाभ हो रहा है। आप लोग का भी इसमें सहयोग मिल रहा है सर? जी बहुत। हाँ, क्योंकि संस्था अकेले का चीज़ नहीं है, बहुत सारे इसमें संस्था में जुड़ने के लिए अध्यक्ष सदस्य बहुत सारे आदमी हैं, तो इनमें आपका क्या सहयोग है? हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा, भरपूर सहयोग रहेगा। हाँ, द्वारा क्या उद्देश्य रहता है? सबसे पहले तो मैं वीर सपूत जो हमारे शहीद शशि कुमार सर थे, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं। और जिस तरह उनके इस योगदान में आदिशक्ति जागृति सहयोग संस्थान ने जो कंट्रीब्यूट किया है, जब तक शशि जी रहे देश के लिए काम किया, और जाने के बाद भी आज उनके जो ससुर जी हैं, कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा जी, आज उनके पुण्यतिथि पे आदिशक्ति जागृति सहयोग समिति के द्वारा वृद्ध लाचार गरीब आदमी के बीच में कंबल बांटकर जो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वो बंदा चला गया, लेकिन आज कल को देश के लिए काम किया, आज भी देश के लिए ही काम कर रहे हैं। और जो इस तरह का जो कार्य करते हैं, ये हमेशा सराहनीय है। भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे और हमेशा ऐसे कार्य करने का मौका दे। धन्यवाद। जय हिंद। संस्था को आगे बढ़ाने में सर आप लोगों का क्या सहयोग रहेगा? सबसे पहले तो पूर्व सैनिक हमारे शशि कुमार जी हैं, उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और 3 वर्ष से लगातार आदि सेवा संस्कृति जागृति संस्थान द्वारा लोग लगातार पहले भी हम लोग को देख रहे हैं। ये तो ठंडा के मौसम में कंबल बांटने का काम हुआ। इधर पिछले 2 वर्षों से भी कोरोना काल में भी आदिशक्ति जागृति संस्थान द्वारा बहुत गरीबों को लाभ मिला, बहुत सेवा किया गया है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह सेवा शशि बाबू के पुण्यतिथि पर और भी सेवा, इस सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। यही
गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, और इनको सरकार की तरफ से भी यह NGO को लगातार हेल्प मिलते आया है और लगातार सेवा के लिए यह सेवा भावना रहेगी इस संस्था के द्वारा। तो सरकार से भी हम गुजारिश करते हैं कि आने वाले समय में इसको हेल्प किया जाए। सरकार के द्वारा जो NGO के मार्फत जो सेवा होता है, सेवा भावना सरकार की तरफ से होता है, वो मिलना चाहिए। आपका क्या मनोबल हो रहा है कि कैसा मनोबल, संदेश क्या देना चाहेंगे? देखकर बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके बच्चे ही राष्ट्र के निर्माता हैं। बच्चे बचपन से ही देख करके ये संस्कार उनके अंदर डेवलप करेगा कि मूल उद्देश्य जीवन का क्या है। सेवा ही सब कुछ है। बार बार हम बच्चों को भी बताते रहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, लेकिन उसमें एक कड़ी और उनके द्वारा जोड़ा गया, दरिद्र नारायण देवो भव। जो बिल्कुल लाचार है उसको कौन देखेगा। मानव का इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ख़ास करके ये आदि शक्ति जागृति सहयोग संस्थान के द्वारा जो ये तय किया गया है, कार्यक्रम किया गया है, और अमर शहीद शशि बाबू की पुण्यतिथि में के अवसर पर यह बहुत ही सारगर्भित है। इसलिए कि एक सैनिक देश के लिए गया, लेकिन वह अपना छाप रख के गया है कि हम वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। उसकी निर्गुण आत्मा यहाँ भी उपलब्ध है और देख रही है कि हमारे नाम पर हमने जो किया है राष्ट्र के लिए, उसको आगे ले जाने वाले और भी लोग हैं। और ख़ास करके शशि बाबू के ससुर जी हैं जो इसको डेवलप किया है। ऐसे बहुत कम परिवार मिलते हैं कि दामाद की स्मृति में इस तरह का सामाजिक प्रकल्प से जुड़ा जाए और गरीब असहाय लोगों की मदद की जाए। तो बहुत अच्छा लगा। हम देख रहे थे कि इनके एक सपूत जो बहुत छोटा बच्चा है, वो कम्बल ओढ़ा करके और उनको प्रणाम कर रहा था। यही सेवा है। पर वह लेने वाला धन्य नहीं है, देने वाला धन्य है कि उसे सेवा का अवसर मिला उनके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आगे यदि सहयोग की आवश्यकता हमारी भी पड़ेगी तो जो भी हमारी क्षमता है, हम पीछे नहीं रहेंगे। प्रवीण बाबू के द्वारा जाड़े के अवसर पर उन असहाय असमर्थ लोगों के बीच सेवा का कार्य किया जा रहा है। और एक इनके ही दामाद चले गए हैं, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद हो गए हैं, पुलिस सेवा में थे, शशि कुमार। उन्हीं के मतलब याद कह लीजिए, याद में यह कार्य करने का इन्होंने निर्णय लिया है। एक स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन दरिद्र नारायण देवो भव, उन्होंने कहा था कि गरीब दिन दुखियों की जब तक सेवा नहीं होगी तब तक भारत का विकास अधूरा ही रहेगा। और हम समझते हैं कि प्रवीण बाबू ये इसके सापेक्ष में आगे बढ़े हैं। बहुत बहुत मैं अपनी ओर से इन्हें धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर इन्हें चिरंजीवी रखें ताकि इन्हें सेवा का अवसर मिलता रहे और आप लोग इनसे लाभान्वित हों। हमारे बीच अभी वैना गंधार पंचायत के वर्तमान मुखिया जी भी पहुँचे हुए हैं। खास करके इस पंचायत के लिए नहीं, वैना के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि जैसा कि मैंने सुना है एक लंबे अरसे के बाद वैना को मुखिया मिले हैं। और ये भी एक ऐसा हम देखते हैं कि गरीब के बीच में इनका भी सौहार्द रहता है और जब कभी कमी बेसी होती रहती है तो आज नहीं, मुखिया के पद पर आने से नहीं, पहले से ही करते आ रहे हैं। तो इस तरह से के ऐसे ऐसे महानुभाव इस गांव में हैं और यदि इन लोगों का
सहयोग आप लोग लें, मार्गदर्शन में बढ़े, आदमी फले बढ़े तो आगे आने वाला समय ये में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुनः वैना का एक अच्छा पहचान जिला में जाएगा। धन्यवाद। आपने देखा कि ये सहयोग संस्थान द्वारा गरीबों में कम्बल वितरण किया जा रहा था और इन लोगों का खास ये है कि गरीबों और असहायों को शीतकालीन युग में मदद किया जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।